मारते हुए अभिमन्यु से कर्ण ने क्या कहा। एक मार्मिक हिंदी कथा। कथा का नाम वीरता का सम्मान। स्थान महाभारत युद्ध का 13वां दिन चक्रव्यूह के भीतर। जब 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह रचा, अर्जुन को जानबूझकर दूर भेजा गया ताकि युद्ध क्षेत्र में पांडवों के पास उसे तोड़ने वाला कोई न रहे। लेकिन तब अभिमन्यु ने साहस दिखाया। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूँ और मैं उससे भेद दूंगा। युवा अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष का था, परंतु उसकी वीरता अर्जुन की ही तरह अद्भुत थी। वह अकेले चक्रव्यूह में घुस गया। दुर्योधन, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और जयद्रथ सहित समस्त महारथियों ने मिलकर उसे रोकने की योजना बनाई। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु अकेले युद्ध कर रहा था। उसका रथ तोड़ दिया गया, धनुष छीन लिया गया, सारथी मारा गया, फिर भी वह गदा और तलवार से लड़ता रहा। अंततः जब वह थकने लगा और उसका शरीर घायल हो गया, तब कर्ण उसके पास आया। कर्ण ने घायल अभिमन्यु से कहा, हे अभिमन्यु, तू अर्जुन का पुत्र है और आज तूने ये सिद्ध कर दिया कि वीरता जन्म से नहीं, कर्म से सिद्ध होती है। तू अकेला होकर भी हम सब पर भारी पड़ा। मैं कौरव पक्ष में होकर भी तेरी बहादुरी को नमन करता हूँ। अभिमन्यु की आंखों में क्रोध और गर्व दोनों थे। उसने उत्तर दिया, कर्ण, मैं जानता हूँ तुम भी एक महावीर हो, परंतु ये युद्ध धर्म का नहीं, अधर्म का बन गया है। 7 महारथियों ने एक निहत्थे योद्धा पर आक्रमण किया, क्या यही है क्षत्रिय धर्म? कर्ण मौन हो गया। वह जानता था कि अभिमन्यु सत्य कह रहा है। कुछ क्षणों बाद दुर्योधन ने संकेत दिया, समाप्त करो इसे। कर्ण ने मन में एक भारी पीड़ा के साथ बाण चलाया और अभिमन्यु का अंत हो गया। लेकिन उस क्षण कर्ण के मन में एक विचार जन्मा, यदि इस युद्ध में धर्म मर गया है तो विजय व्यर्थ है। निष्कर्ष, अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक वीर योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वह धर्म, साहस और न्याय की चिता थी जिसे अधर्म ने जलाया। कर्ण जैसे महावीर ने भी उस दिन स्वयं को छोटा महसूस किया, क्योंकि उन्होंने एक वीर बालक को अन्यायपूर्वक मरते देखा। ये कथा हमें सिखाती है, धर्म की रक्षा करना ही सच्चा युद्ध है और सच्चे योद्धा वही हैं जो शत्रु में भी वीरता देखकर उसे सम्मान देते हैं।